नमस्कार। श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल हिंगोली द्वारा संचालित शिवाजी महाविद्यालय हिंगोली, जिला हिंगोली। मैं डॉक्टर सुधीर गणेशराव वाघ, सहायक प्राध्यापक, शिवाजी महाविद्यालय हिंगोली। हिंदी विभाग में आप सभी का स्वागत है। ऐच्छिक हिंदी BA द्वितीय वर्ष के अंतर्गत मध्ययुगीन काव्य पेपर क्रमांक 5, इसके अंतर्गत अनेक संतों के पदों का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं संत नामदेव। संत नामदेव जी का जन्म 1270 हिंगोली के नरसी नामदेव इस गांव में हुआ है। उनके जन्म के बारे में अनेक विवाद है। जिला सातारा में जो नरसी है वहां पर भी उनका जन्म के बारे में कहा जाता है। संत नामदेव जी के जन्म के बारे में विभिन्न विद्वानों में एक मत नहीं है। इनके समाधि जो है 1350 पंढरपुर में हुई ऐसा माना जाता है। मृत्यु के संबंध में भी एक मत दिखाई नहीं देता। पिता का नाम दामासेठ और माता का नाम गोनाई है। उनके गुरु का नाम है विशोबा खेचर। संत ज्ञानेश्वर से परिचय होने के बाद उन्होंने ही विशोबा खेचर के पास इन्हें भेजा है और संत नामदेव जी ने विशोबा खेचर को ही अपना गुरु मान लिया है। संत नामदेव जी के बारे में अन्य कुछ जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। उत्तर भारत में इन्होंने पद यात्राएं की। दक्षिण भारत में भी वे घूमकर आए हैं। पंजाब के गुरुदासपुर जिले के घुमान गांव में वे वहां पर जाकर बसे। पंजाब में बाबा नामदेव जी नामक गुरुद्वारा इनके नाम से बनाया गया है। दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन ने घुमान जाकर नामदेव से भेंट की ऐसा कहा जाता है। संत नामदेव ने हिंदी भाषा में अनेक पद लिखे हैं। सगुण और निर्गुण पदों की इनकी रचनाएं दिखाई देती है। अनेक पदों में ज्ञान और भक्ति का संयोग दिखाई देता है। इनके पदों में देखा जाए तो मानवतावादी दृष्टि, ईश्वरोन्मुखता, गुरु की महिमा, सत्संगति, गुण कथन, बोधात्मकता, आत्मनिवेदन तथा राष्ट्रीय भावनात्मक एकता की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। संत शब्द का अर्थ। हिंदी में संत शब्द का प्रयोग दो अर्थों में मिलता है। एक सामान्य अथवा व्यापक अर्थ में, दूसरा रूढ़ अथवा सीमित अर्थ में। व्यापक अर्थ में संत का तात्पर्य है पवित्रात्मा, परोपकारी, सदाचारी। हिंदी शब्द सागर में संत शब्द का अर्थ दिया गया है साधु, त्यागी पुरुष, महात्मा, ईश्वर, ईश्वर भक्त और धार्मिक पुरुष। उत्पत्तिगत दृष्टि से संत शब्द संस्कृत के सन का बहुवचन है, जिसे अस धातु का योग है। इस प्रकार मूल अर्थ की दृष्टि से वह शब्द अस्तित्व का बोधक है। संत से उस तत्व का बोध होता है जो सदैव विद्यमान रहता है। इस प्रकार वह ब्रह्म का भी प्रतीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में संत काव्य का विशिष्ट स्थान है। भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग की दो शाखाएं दिखाई देती है। एक निर्गुण मार्गी शाखा और दूसरी सगुण मार्गी शाखा। निर्गुण मार्गी भक्तों को संत कहा गया और सगुण मार्गी को भक्त कहा गया। इस प्रकार हिंदी में नामदेव, कबीर, रैदास, पीपा आदि
संतों के नाम से विख्यात हुए हैं और सगुण मार्गी राम और कृष्ण के उपासकों को भक्त कहा गया। यद्यपि यह वर्गीकरण तर्कसंगत अथवा किसी विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी में यह सीमित रूढ़ार्थ में महाराष्ट्र से आया है। अतः वहाँ संत शब्द निर्गुण उपासकों के लिए रूढ़ बन गया है। संत नामदेव जी के पदों के बारे में हम यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। संत नामदेव जी के जो पद पाठ्यक्रम के लिए रखे हुए हैं उनमें पहला पद है नामस्मरण की महत्ता। हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेते मिटे सब पीरा। हरि नाव जाति, हरि नाव पाती, हरि नाव सकल जीवन में क्रांति। हरि नाव सकल सुषम की राशि, हरि नाव काटे जम की पासी। हरि नाव सकल भुवन तत्सारा, हरि नाव नामदेव उतरे पारा। भक्ति मार्ग प्रस्तुत इस पद में संत नामदेव में ईश्वर के नामस्मरण को स्पष्ट किया गया है। वे कहते हैं हरि नाम एक रत्न, अमूल्य रत्न के समान है। वह सर्वोत्तम वस्तु है। हरि का नाम लेते ही सभी पापों का, सभी पीड़ाओं का नाश हो जाता है। ईश्वर का नाम ही एक जाति है, पाती है। ईश्वर के नाम स्मरण से जीवन परिवर्तित होता है, जीवन में क्रांति होती है। संत नामदेव अपने ईश्वर संबंधी पद में कहते हैं कि ईश्वर का नाम सर्वाधिक सुंदर है, सबको प्यारा है। साथ ही संत नामदेव कहते हैं कि हरि के नामस्मरण से यमराज की फांसी अर्थात मृत्यु का फंदा भी टल सकता है। ईश्वर भक्ति से मृत्यु को टाला जा सकता है। ईश्वर की महिमा का गुणगान गाते हुए संत नामदेव कहते हैं कि हरि के नामस्मरण से तीनों को प्राप्ति होती है, अर्थात अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। इन तीनों लोकों की प्राप्ति ईश्वर के नामस्मरण से होती है। साथ ही संत नामदेव कहते हैं कि ईश्वर के नामस्मरण से बढ़ा हुआ गुस्सा उतर जाता है। इस प्रकार संत नामदेव अपने पदों में ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। वे एक निर्गुण संत थे। वे अपनी ईश्वर भक्ति में निर्गुण निराकार विठ्ठल की भक्ति करते नजर आते हैं तथा ईश्वर का गुणगान करते हैं। नामस्मरण की महत्ता इस माध्यम से ईश्वर के नाम के महत्व को इन्होंने प्रतिपादित किया हुआ है। संत नामदेव जी का दूसरा पद है गुरु की महत्ता। वे कहते हैं सफल जन्मु मोकऊ गुरु कीना, दुख बिसारी सुख अंतरी लीना। ज्ञान अंजनु मोकऊ गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवनु मन हीना। नाम देई सिमरन करी जाना, जग जीवन शिव जीव समाना। संत नामदेव प्रस्तुत पद में कहते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार है। वे गुरु के गुणगान को गाते हैं। वे कहते हैं कि जीवन के अंधकार को नष्ट करने के लिए जो गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश लाते हैं, इसलिए गुरु ही सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु ही अपने अंधकार को दूर कर सकते हैं। संत नामदेव कहते हैं कि गुरु ने अपने उपदेशों से मेरा जन्म सफल कर दिया है, मेरा दुख नष्ट हो गया है और मैं अपने हृदय में ब्रह्म सुख की अनुभूति कर पा रहा हूँ। अर्थात गुरु के उपदेश के कारण ही ये भगवान की शक्ति या भगवान की भक्ति में मैं लीन हो चुका हूँ। नामदेव गुरु की कृपा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गुरु की कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान रूपी अंजन की प्राप्ति हो गई है। वे कहते हैं कि हे मन, तू ठीक तरह से समझ ले कि राम के बिना जीवन जीना व्यर्थ है। गुरु का महत्व वर्णन करते हुए संत नामदेव कहते हैं कि प्रभु नामस्मरण द्वारा मैं प्रभु को जान लिया है। अब जग जीवन
प्रभु में मेरा जीवन समा हुआ है। वे कहते हैं कि विट्ठल की भक्ति करते हुए जीवन तथा जगत और ईश्वर तथा गुरु संबंधी मौलिक विचार उन्होंने स्पष्ट किए हैं। संत नामदेव जी का तीसरा पद, सत्संगति की महत्ता। सत्संगति की महत्ता। मन पंछिया मत पड़ पिंजरे, संसार माया जाल रे, तन जीवन रूप कारण, न कर गर्व गवार रे। एक दिन मो तीन विरिया, सदा झमकत काल रे, कुंभ काचा नीर भरिया, बिनसत नहीं वार रे। कहत नामदेव सुन भाई साधु, साधु संगत धरना रे। इस तरह से सत्संगति की महत्ता इन पद में वर्णित की हुई है। अर्थात संत नामदेव सत्संगति का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू पिंजरे में मत पड़, क्योंकि यह संसार माया जाल है। माया से बहुतों से अज्ञानी जीव फंस जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। संत नामदेव कहते हैं कि माया जाल से उबरना है तो साधु की संगति ही उपयोगी है। संत नामदेव मन को महत्व समझाते हुए वे कहते हैं कि हे गवार मन, जब तक जवानी है तब तक यह शरीर सुंदर लगता है और उसका महत्व स्पष्ट होता है। इसके कारण शरीर सुंदर दिखता है, पर यह रूप, यह दीवानी, यह चिरंतर नहीं है। जब तक रूप है, जवानी है, तब तक सुंदरता है। जवानी समाप्त होते ही सुंदरता गायब हो जाती है। इसलिए हे मन, रूप, जवानी आदि का गर्व मत कर, मगर गर्व तो कम करना है तो साधु की संगति आवश्यक है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि नामदेव जी ने इस पद के माध्यम से जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों को अपने पदों में अभिव्यक्त किया हुआ है।